हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये तो घोर अलोकतांत्रिक तरीका है। कहते हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं है, फिर आपने सैकड़ों हरियाणा के किसान नेताओं को गिरफ्तार क्यों किया है? जाहिर है सरकार घबराई हुई है। हम चलेंगे जहां रोका जाएगा, हम शांतिपूर्वक तरीके से वहीं बैठ जाएंगे, वहीं बैठकर अपना प्रोटेस्ट करेंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में मेरे साथ हैं योगेंद्र यादव, जो किसान कूच का आह्वान किया गया है किसान समन्वय समिति के द्वारा। उनके साथ नेताओं में से एक योगेंद्र यादव जी भी हैं। योगेंद्र जी, संक्षेप में समझाइए कि आखिर किसान क्यों सड़क पर हैं और क्यों दिल्ली कूच करना चाहते हैं। जहां तक किसानों के बिल का सवाल है तो इस पर तो पहले भी आंदोलन हो चुका है। कोरोना महामारी के दौरान किसानों से बिना पूछे, बिना उनके मांगे सरकार 3 कानून लेके आई है जो कि आने वाली पीढ़ियों में किसान को बर्बाद कर देगा। खेती किसानी में कंपनी राज ले आएगा। उसके विरुद्ध किसानों ने 20 सितंबर को ये पास हुए संसद के द्वारा, 25 सितंबर को भारत बंद किया, 5 नवंबर को चेतावनी के रूप में हमने देश में 4 घंटे के लिए सड़क जाम किया। उसके बाद आज 26 नवंबर को संविधान दिवस को अपने संवैधानिक अधिकार मांगने के लिए देश भर के किसान दिल्ली चलो का आह्वान करके आ रहे हैं। पंजाब से कोई 3 लाख से ज्यादा किसान रवाना हो रहे हैं। जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से हजारों किसान चल रहे हैं। सरकार दमन की कार्रवाई कर रही है और जो दूर दराज के इलाके हैं वहां से केवल प्रतिनिधि स्वरूप कुछ लोग आज जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। हालांकि उनको भी जगह जगह पे रोका जा रहा है। मेधा पाटकर को रोका जा चुका है। सरकार बात की बजाय दमन का रवैया अपना रही है। किसान नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, बैरिकेड लगा रही है, बजाय इसके कि किसान नेताओं से बात की जाए, समझे और इन्हें बदले। ठीक है, तो क्या है आप लोगों की मांग? और अगर कानून हटाने की मांग है तो सरकार तो का जो रुख रहा है संसद में, हमने देखा, उस समय भी देखा, सरकार तो पीछे हटने के मूड में दिखती नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप कह रहे हैं सरकार को बात करनी चाहिए, तो सरकार ने कुछ किसानों से बात नवंबर में भी की है और दिसंबर में भी कुछ किसानों से बात करने का प्रस्ताव है। तो ऐसे में किसान को सड़क पर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है, वो भी कोरोना जैसी महामारी में? सरकार बातचीत कर नहीं रही है, करने का दिखावा कर रही है। किसान के नेताओं को, पंजाब के नेताओं को बुला के उनको सरकार भाषण देती है कि इस बिल की इतनी अच्छाइयां हैं। ये तो कोई बातचीत नहीं हुई। बातचीत में आप कहते हैं आप क्या बदलने को तैयार हैं, हम क्या बदलने को तैयार हैं, ऐसा कुछ भी अभी शुरू नहीं हुआ है। हमारी मांग है इन 3 कानूनों को वापस लो। और यदि कानून बनाने की इतनी आपको जल्दी है और आसानी है तो ऐसा कीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो किसानों की मांग है उसको आप कानून में शामिल कर लीजिए ना। प्रधानमंत्री कहते हैं आश्वासन है, इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, आप इसको कानून में शामिल कर लीजिए। ये बात हम चाहते हैं, ये बात बहुत समय से कह रहे हैं। जहां तक कोरोना काल की बात है, सरकार कोरोना काल के बारे में विचित्र रवैया अपनाती है। 4 दिन पहले हरियाणा में उप मुख्यमंत्री इतनी बड़ी रैली करते हैं हजारों लोगों की, कोई मास्क नहीं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, तो लगता है उप मुख्यमंत्री के समय में कोरोना नहीं होता, बिहार चुनाव में कोरोना का कोई असर नहीं होता, और अचानक जैसे ही किसान आते हैं कोरोना आ जाता है। बड़ी विचित्र बात है। क्या किसान जो है वो कोरोना को लेकर के जो एहतियात हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, इन आदि का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेस्ट करना चाहते हैं? हमने सरकार को पूरा आश्वासन दिया है कि हम इस तरह के तमाम एहतियात बरतेंगे। मास्क के बारे में और दूसरी चीजें सरकार कहेगी, जिस रास्ते से सरकार कहेगी हमें आना है, हम उससे आने को तैयार हैं। हमारा उद्देश्य लोगों को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, हमारा उद्देश्य दिल्ली में हंगामा करना नहीं है। हम केवल और केवल किसानों के दुख दर्द के बारे में बताना चाहते हैं। और हमें अफसोस है कि हमें ऐसे वक्त में करना पड़ रहा है जब सरकार ने बिना चाहे महामारी के दौरान इन कानूनों को लादने की क्या जरूरत थी। सरकार ने मजबूर किया। आखिरी में योगेंद्र जी, दिल्ली कूच का आह्वान किया किसान, आप लोगों ने आह्वान किया, किसान सड़क पर हैं, लेकिन प्रशासन जो है, दिल्ली प्रशासन, हरियाणा प्रशासन, वो किसानों को जगह जगह रोका जा रहा है, किसान नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। कुल मिलाकर के दिल्ली कूच की इजाजत आप लोगों को नहीं दी गई है। क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी और आगे इस आंदोलन को हम किस रूप में देखेंगे? आखिरी सवाल। ये तो घोर अलोकतांत्रिक तरीका है। पंजाब के किसान दिल्ली आना चाहते हैं, केंद्र सरकार चाहती है कि वो दिल्ली में ना आए। हरियाणा सरकार बीच में क्या कर रही है? हरियाणा सरकार का क्या काम है? तो ट्रांजिट स्टेट है। हरियाणा वो कहते हैं हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं है, फिर आपने सैकड़ों हरियाणा के किसान नेताओं को गिरफ्तार क्यों किया है? हम कहते हैं
पूर्वक तरीके से दिल्ली जाएंगे, आप सड़कों पे बैरिकेड क्यों लगा रहे हैं, हर जगह पे रोक क्यों रहे हैं? जाहिर है सरकार घबराई हुई है, डरी हुई सरकार डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसानों ने संकल्प लिया है, ये संघर्ष जारी रहेगा। इस रूप में जारी रहेगा और फिलहाल दिल्ली कूच की इजाजत नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे? हम चलेंगे, जहां रोका जाएगा हम शांतिपूर्वक तरीके से वहीं बैठ जाएंगे, वहीं बैठ कर अपना प्रोटेस्ट करेंगे। कोई पुलिस से मुठभेड़ करने का कोई हमारा इरादा नहीं है। और पंजाब में पिछले 2 महीने के आंदोलन में एक भी जगह खरोंच तक नहीं लगी है, कोई हिंसा नहीं हुई है, वही करने का हमारा कोई इरादा नहीं। ठीक है, तो किसानों की अगुवाई कर रहे योगेंद्र यादव का कहना है कि किसानों की मंशा ना तो लोगों को परेशान करने की है, न ही पुलिस से टकराव करने की है। किसान अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और इसलिए दिल्ली पहुंचना चाहता है ताकि केंद्र सरकार पर दबाव डाल सके कि पिछले दिनों में, पिछले संसद सत्र में जो 3 कानून बने हैं कृषि से जुड़े हुए, उन कानूनों को सरकार वापस ले। और अगर सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है तो उसी कानून में यह उल्लेख कर दे कि किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे नहीं खरीदा जाएगा। देखना है कि सरकार का इस किसानों की मांग पर और इस पूरे आंदोलन पर क्या रुख रहता है। फिलहाल तो सरकार किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने में अपनी पूरी ताकत लगाती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, रेवाड़ी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।